guys and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है एक तरीके से किससे रिलेटेड नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड CUET से रिलेटेड और उससे क्या चीज हम लोगों को सीखना है और किस तरीके से लास्ट का 10 डेज का जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जो भी नोटिफिकेशन अभी आया है एक तरीके से 21 से 31 के बीच में जो आपका होगा वो एक तरीके से पेपर होगा। क्या होगा? पेपर होने वाला है। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं, पहले ये बताइए जल्दी से, क्योंकि आप लोग को एक तरीके से अगर बोला जाए कि आप लोग पिछले 30 डेज या बोला जाए कि 50 डेज से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम होने के बाद एक तरीके से आप लोगों को 30 to 50 डेज का समय मिला है। अगर जेन्युइन तरीके से बोला जाए, अगर 10-15 दिन उसमें छुट्टी हटा दिया जाए या 10 दिन ऐश कर रहे थे, है कि नहीं, तो आखिरकार लास्ट 10 दिन का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से भी डिस्कस करेंगे। और अगर इस चीज को अगर फॉलो करके आप लोग चलोगे तो आप लोग हो सकता है कि आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्राप्त हो, DU जैसा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस है उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। टॉप मोस्ट कॉलेजेस में, ये बात याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट को हम लोग अपने चैनल पर, या जो आपका चैनल है या हमारा चैनल है, जो भी बोल लीजिए आप लोग, वो क्या है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से डील करेंगे हम लोग, है कि नहीं, और डील करते आए हैं पिछले दिनों से। अगर देखते आए होंगे चैनल, या अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हर रोज 8 PM में हमारा वीडियो आता था। और एक तरीके से अभी भी 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं इकोनॉमिक्स के, उन सारे MCQs को अभी डिस्कस हम लोग करेंगे और रात 8 बजे तक आता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप लोगों का CUET का, खास करके कौन, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का। तो इन दोनों चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स ला पाए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि अल्टीमेटम गोल क्या होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो, क्या हो, एक तरीके से सिलेक्शन। अगर किसी बंदे का अगर सिलेक्शन हो जाता है, या किसी बंदे का, जो भी बोल लो भाई, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ वो मजाक वाली बात तो ठीक ही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग जो भी चुन्नू मुन्नू गोलू मोलू जो भी हैं, वो एकदम बिल्कुल आप लोग एक तरीके से स्ट्रैटेजी तरीके से लेके चलिए लास्ट 10 दिन। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये 10 दिन आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है और इसी तरीके से आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आखिरकार मैंने क्या आप लोगों के लिए रखा है। तो यहाँ बोला गया कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट, क्या बोला गया कि कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट द MCQ क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग अभी 12th एक तरीके से आप लोगों ने दिया है, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक तरीके से ISC बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिया है कि नहीं। तो वहां पर आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करा है और जो भी मैंने बताया, मैं यहाँ एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग अगर अभी तक प्रॉपर वीडियो चाह रहे हैं कि भाई प्रॉपर जो MCQs का है वो 10 दिन में कवर हो जाए, तो टोटल 30 to 35 वीडियोस पड़े हैं। अगर बोला जाए कि वो भी 20-20 मिनट या 20 से 30 मिनट के बीच में, 20 से 30 मिनट के बीच का वीडियो होगा। अगर आप हमारे चैनल में जाइएगा तो वहाँ CUET कर क्या है, CUET 2023 और नीचे लिखा होगा इको या BST। ठीक है, क्या, इको या BST, तो आप लोग जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहां पर सारा MCQs प्रोवाइड कर दिया गया है। और जो भी होगा वो मैं टेलीग्राम, जो लिंक है आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, वो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब बात किया जा रहा है, अब किस बारे में बात हो रही है, इस बारे में बात हो रही है कि MCQs को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। क्योंकि MCQs में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तुक्का नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। और जो नेगेटिव मार्किंग से डरना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आप तुक्का लगा के आ गए, नहीं, ये कोई चीज को मजाक में या हल्के में नहीं लेना है आप लोगों को। इसका मतलब क्या कि जो भी MCQs आएगा, जो भी ऑप्शंस रहेंगे, आप लोग उसको एलिमिनेट करने की बात करिएगा। ठीक है, पहले ऑप्शंस को देखिएगा कि भाई कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के बाद, उसके बाद आप लोगों को एक करेक्ट आंसर या करेक्ट आंसर चूज करके करना है। क्योंकि आप लोगों को जो समय दिया जाएगा वो बहुत अच्छे तरीके का, या ऐसा नहीं होगा, कंप्यूटर में बहुत जल्दी बीतता है भाई,
तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वहां पर आप लोग कीजिएगा, और मैंने लगभग सारे चैप्टर्स का, चाहे वो इको का हो चाहे वो बीएसटी का हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एक मेन पॉइंट पर, फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रिपेयर। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि दो दो जगहों से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक क्या, एक हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई। एक बार मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, CUET 2023, CUET 2023 कर प्लेलिस्ट बना हुआ पूरा, चाहे वो इको का हो या बीएसटी का हो। वहां जाकर आप सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और दूसरी बात कि जो अभी मॉक टेस्ट अभी मैं लेने वाला हूँ, क्या, मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट जो होगा 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं बीएसटी का डिस्कस करूंगा, है कि नहीं, 2 पार्ट में, है कि नहीं, 50-50 क्वेश्चन का। और जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो मैं इसका इकोनॉमिक्स का कवर करूंगा। तो ये दोनों चीजों को कवर करने वाला हूँ लास्ट 8 डेज में, जो भी अभी 8-10 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 8 to 10 डेज में। तो ये सब सारी चीजों को कवर करते चलिए। और साथ ही साथ जो भी मैं इसके जो 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए, है कि नहीं। दो चीज पता चल गया, है कि नहीं, कि आप लोग एक यूट्यूब से और साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, स्काईनॉमिक्स एकेडमी करके, क्या है, स्काईनॉमिक्स एकेडमी। तो आप लोग वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आप लोगों को जो मैंने अभी तक जितना भी एमसीक्यूज कवर करा है इको और बीएसटी का, दोनों का, चाहे वो इको का हो या बीएसटी का है, उन उन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ, इको का एक अलग पीडीएफ होगा, बीएसटी का अलग पीडीएफ होगा, वो मैं वहां पर लिंक शेयर कर दूंगा। तो वहां आप लोग वहां से जाकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो भाई अब आखिरकार फॉर्म अगर भरे हो तो आप लोग एक बार रिवाइज करने में क्या जा रहा है, एक बार रिवाइज कर लोगे, 10 दिन का स्ट्रैटेजी है। अब 10 डेज में अगर आप लोग एक तरीके से अचीव कर सकते हो जो गोल आप लोगों ने सोचा है, एक बार एक तरीके से यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन के साथ साथ आगे बढ़ते चलना है। तो आई होप तो ये सब सारी चीजें याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पर एक तरीके से फिर से मैं याद दिला देता हूँ, दो तरीके से, एक यूट्यूब पर और 100 एमसीक्यूज और 100 एमसीक्यूज दोनों, चाहे वो इको का हो या बीएसटी का हो, वो मैं मॉक टेस्ट बहुत जल्द एक आप लोगों को सॉल्व मॉक टेस्ट मैं वहां पर करवाने वाला हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा एक लास्ट जो है वो क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है भाई, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहाँ पर एक तरीके से अब क्या नोट करने वाली बात है, तो नोट करने वाली बात ये है कि भाई आप लोग ये तो जो भी एमसीक्यूज करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन को पहले आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग को अच्छे तरीके से आप लोग देख के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी तुक्का मार के आ गए, ठीक है। दूसरी बात कि जो भी आप लोग अभी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसको अब क्या कीजिए, कॉपी और पेन जो है उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। क्या, कॉपी और पेन बंद कर दीजिए। अब क्या कीजिए, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चंस का सीट है जो मैंने पीडीएफ दिया है वहां से देखिए, वहां से रियलाइज कीजिए, वो सारे को एक बार रिवाइज कर दीजिए। तो रिवीजन इज द मेन। क्यों रिवीजन, इसलिए क्योंकि वहां आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एक मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, वो एग्जाम में जा रहा है, तो एग्जाम में क्या करके वो थिंक करके लिख रहा है ना, तो एक तरीके से रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है। तो वो चीज याद रखना है, ठीक है, कि आप लोगों को याद करके वहां पर पूरा क्वेश्चन को टिक आउट करना है। और एक ये भाई ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन अभी तक आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया नहीं है, ठीक है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम थोड़ा सा आप लोग लगेगा यार बहुत है, कंप्यूटर में मजा आ जाएगा, लेकिन वहां पर एक तरीके से वहां का प्रेशर ही अलग रहता है। तो मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा एक तरीके से शुभकामना है, और एक तरीके से विशेष है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, विशेष द बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से आप लोग पूरा मन लगाकर काम करते रहिए, या एक तरीके से मन लगाकर जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। और देखना नहीं भूलिएगा स्काईनॉमिक्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि 10 डेज में एक तरीके से ये नैया पार लगाने वाला है, और एक तरीके से ये गोल्डन जो वर्ड है मैं बोल रहा हूँ भाई, 10 दिनों में मैं ऐसा तैयारी करा दूंगा। और एक तरीके से मैंने जहां से बोला है कि यूट्यूब चैनल को देख लो और एक टेलीग्राम है, दो ही चीज तो है। और साथ ही साथ मैं जो इको और बीएसटी का है, वो इको और बीएसटी का वो मैं मॉक तो करा ही दूंगा, तो इको और बीएसटी का मॉक तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है।
तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्या एक तरीके से मैं यहाँ पर आराम से लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। क्या